हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइजो टैलेंट। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? तो बच्चों, आज हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, जो हमारा चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, कंप्लीट हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, रियल नंबर्स जो हमारा चैप्टर है। तो अगर आपने वो अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो आप ऊपर यहाँ पर जाकर देख सकते हैं हमारे सभी लेक्चर्स को, राइट। आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1, राइट। सो रियल नंबर से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, सो यहां हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220। ये 2 नंबर्स मेरे पास में है, मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। तो बिल्कुल बहुत आसान है, हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें यहाँ यूज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन हमारी, मतलब सबसे पहला जो हमारी यहाँ पे स्टेप होती है वो क्या होती है, दोनों नंबर्स में आप चेक कीजिए कौन सा हमारा लार्ज है कौन सा स्मॉल है। सो हमारे पास ये नंबर लार्ज है, ये स्मॉल है, तो इसे हम अंदर लिखेंगे, ठीक है। सो डिवीजन साइन बना लेंगे, अंदर लिख देंगे 38220, इसको डिवाइड करेंगे 196 से, यही करेंगे। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, पहले हमारा होगा ये फर्स्ट टाइम। सो फर्स्ट टाइम डिवाइड करेंगे तो 196 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6। फिर यहाँ पे अब 17 - 9 करेंगे, कितना आएगा, 8, और यहाँ बच जाएगा मेरा 1। सो 186 यहाँ पे मेरा इसका आ गया है, राइट। सो यहाँ हमारे पास 12 - 6 6 हो गया, 17 - 9 8 हो गया, और ये इतना आ गया। अब यहाँ से 2 को आप नोट कर लेंगे। सो 1862 आ गया। अब चेक करो कि ये हमारा कितने टाइम्स डिवाइड होगा। सो यहाँ चेक कर लेते हैं, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, इसको 9 टाइम डिवाइड करके मतलब 9 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सो 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या हमारे पास ये 9 टाइम डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं। 9 6 54, और ये 81 एंड 5 तो 86। ओके, सो 8, सो 9 और 8 7, सो यहाँ 1764 आएगा। कितना आएगा, 1764। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो 12 - 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, राइट। यहाँ कितना बचा मेरे पास में, 5। सो 15 - 6 9, यहाँ 17, सो ये 0 0। ओके, अब हमारा 0 है तो 0 हम यहाँ नोट कर लेंगे। ओके, तो ये हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब चलो डिवाइड करके देखो, अब हमारा 196 जो है वो किससे डिवाइड होगा, चेक करते हैं। सो 5 से एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। सो 196 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 6 30 एंड 5 9 45 एंड 3 8, और ये 4। सो 980 आया हमारा 5 टाइम्स। तो हमारा तो ये फर्स्ट स्टेप में ही हो गया। अच्छा, पहले 9 आया फिर 5, है ना। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप में ही यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आता तो स्टेप हम आगे फॉलो करते रहते, मतलब जैसे यहाँ पे रिमाइंडर जो बचता हमारा, उस रिमाइंडर को अब हम यहाँ लिखते हैं इस तरह से, और यहाँ अंदर डिवीजन साइन के अंदर ये 196 आ जाता, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये है 196, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। सो यहाँ हम लिख देंगे एचसीएफ 196। ओके, सो 196 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हमारा इसका एचसीएफ हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आप बहुत आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे। सो नेक्स्ट है यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको यहाँ बताना है कि ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किए हुए हैं नंबर्स, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है। तो ये नंबर्स मेरे कंपोजिट नंबर्स हैं, हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए आपको बताना है क्या, कंपोजिट नंबर्स हमारे क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके हमारे पास में खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर भी हो, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और इसके फैक्टर्स यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं 1 और खुद के अलावा, ठीक है। सो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 लिखा है। तो यहाँ से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 13 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 13 को कॉमन ले सकते हैं। सो कॉमन ले लेते हैं, तो 13 को कॉमन ले लिया, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 13 हो जाएगा, राइट। सो 13 मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितना आ जाएगा, 77 प्लस 13। सो ये मेरा हो गया 13 मल्टीप्लाई बाय 90। सो मैंने यहाँ पे इस नंबर को किस तरह से एक्सप्रेस कर दिया, 13 मल्टीप्लाई बाय 90 के फॉर्म में यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसे एक्सप्रेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो इसके फैक्टर्स होंगे खुद के अलावा और
आगे 1 के अलावा, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, चलो इस नंबर को भी इसी तरह से करते हैं। तो ये नंबर क्या है मेरा, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 5 4 3 2 1, ओके, देन प्लस 5। अब यहां से हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं। सो 5 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 7 6 4 3 2 1 एंड प्लस 1 आ जाएगा, है ना। यहां से कॉमन ले लिया तो 5 5 हट जाएगा दोनों जगह से। अब इसे यहाँ पे सॉल्व करो। सो ये 5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना हो जाएगा 20, 6 4 जा 24। अब 24 को आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। सो यहाँ से 144 आया, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 2 और ये 30 और ये 1008, कितना आ गया 1008। सो 1008 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। तो हमने इस नंबर को यहाँ पे 1009 मल्टीप्लाई बाई 5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो यहाँ पे इसमें 1 से ज्यादा, 1 मतलब 1 और खुद से ज्यादा यहाँ पे फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, 2 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है जी, जो मेरा एक्सप्रेशन है, जो नंबर है, ये कैसा होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो आपको कंपोजिट नंबर की अगर डेफिनेशन पता है ना, तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ अदर तो किया ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन ही तो अप्लाई की है। ओके, सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। सो डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स। सो इनका आपको क्या करना है, इस नंबर का और इस नंबर का यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इनको डिवाइड करते जाइए और प्राइम फैक्टर्स इनके फाइंड करते जाइए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, 13,915। सो 13,915 डिवाइड करेंगे इसको। चलो पहले चेक करो किससे डिवाइड होगा, क्या ये मेरा 2 से डिविजिबल है क्या 2 से डिविजिबल? नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा। 3 से है क्या, चेक करो। 1 + 3 + 9, 1 + 3 4, 4 + 9 13, 1 + 3 फिर से कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 5, फिर 5 + 5 10 आ गया। तो 10 नहीं होगा। तो कैसे चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी तो आपको चेक करना आता है ना, कैसे करते हैं, नंबर्स को ऐड करके देख लो। अगर इनका यहाँ पर जो हमारा इन सबका एडिशन 3 या 9 ऐसा कुछ आता है, 3 9 6 ऐसा आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये नहीं होगा 3 से डिविजिबल। 5 से डिविजिबल होगा क्या, ऑफकोर्स होगा, बिकॉज लास्ट में 5 आ रहा है, राइट। सो ये 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 3 तो 39 कितने टाइम, 7 टाइम, 35 हो गया, 41 8 टाइम डिवाइड होगा, 15 3 टाइम डिवाइड होगा। अब देखो किससे डिवाइड होगा। सो 2 7 8 और 3, क्या ये मेरा यहाँ पर 3 से डिविजिबल है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है 3 से डिविजिबल, नहीं है। 3 से तो पहले ही नहीं हुआ था, तो अब क्या होगा 3 से डिविजिबल, है ना। तो अब आगे क्या चेक करेंगे, 5 के बाद 7 चेक करेंगे। सो 7 से चेक कीजिए, बताइए होगा क्या डिविजिबल। 3 टाइम डिवाइड हुआ 6 68 एंड 68। सो 7 से नहीं हो रहा है डिवाइड, ओके 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से जरूर डिवाइड होगा। सो 11 से करो डिवाइड। सो 2 टाइम्स डिवाइड हुआ 22, 5 इधर बचा 58 तो कितने टाइम 5 टाइम 55, 58 - 55 3, सो 33 3 टाइम्स। अगेन करो 11 से डिवाइड, देखिए होता है क्या, ऑफ कोर्स हो रहा है। कितने टाइम होगा 2 टाइम एंड यहां से 33, सो ये 3 टाइम। सो अब 23 हमारा एक खुद प्राइम नंबर है, तो इसे हम 1 टाइम खुद से ही डिवाइड कर देंगे। ऑलराइट, नाउ अब क्या करें हम, यहाँ पे देखो इसको हम लिख देते हैं इस फॉर्म में 3 9, अच्छा 1 है ना, 1 3 9 1 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 23। ओके, तो ये हमारा एक नंबर यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब इसे भी हम कर लेते हैं। सो चलिए करते हैं। सो 140 डिवाइडेड बाय 2, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर ले। सो चलो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, ये हमारा 70, फिर 2 से करेंगे 35। अब देखो 35 हमारा क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है क्या, 3 से है क्या, 3 + 5 8, नहीं है, 8 तो होता ही नहीं है 3 से डिविजिबल, 5 से होगा। ओके, सो 7 टाइम, फिर 7 से होगा 1। तो यहाँ पे 140 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई, अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बार बार लिखने की जगह हम यहाँ पे 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पर हम इस तरह से ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम यहाँ पे
सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. सो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग pairs of integers and verify that LCM multiply by SCF is equal to product of two numbers. तो हमें यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पहले से ही पता है कि एलसीएम कोई भी टू नंबर्स है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के. तो बस वही हमें यहाँ पे वेरीफाई करनी है. कब? पहले आप एलसीएम फाइंड कीजिए, फिर आप एचसीएफ फाइंड कीजिए, तब आपको यहाँ पे प्रूव करना है. राइट. सो चलो प्रूव करते हैं. तो कैसे करेंगे इसे? तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लें पहले हम. तो 26 ये रहा मेरा और ये रहा 91. तो चलिए इनको डिवाइड कर लेते हैं. तो 26 किसके डिवाइड होगा? 2 से. सो 2 से डिवाइड करेंगे पहले. 13 आया. अब 13 तो प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिवाइड होगा. अब 91 को डिवाइड करते हैं तो 91 मेरा किससे डिवाइड होगा? 2 से नहीं होगा. क्या मेरा ये यहाँ पर 3 से होगा? 3 से भी नहीं होगा. 7 से, मतलब 5 से तो नहीं हो रहा है. 5 और 0 नहीं आ रहा क्योंकि एंड में 7 से ही होगा ये डिवाइड, है ना. तो 7 से करते हैं. 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा और ये 3. सो 13 आ गया. तो 13 से डिविजिबल है. अब यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चों? सो देखो पहले इनके चलो फैक्टर्स लिख लेते हैं जैसे हम तरीके से करते हैं, है ना. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 13. 91 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 13. अब देखो यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे देखो हमारे पास पहले कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 13 और 13. सो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 ही है. तो यहाँ पर एचसीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 13. अब एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स? एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखो, मतलब कॉमन फैक्टर जो है इसके अंदर हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए लोएस्ट पावर देखते हैं और एलसीएम फाइंड करने के लिए इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं और फिर उनको बाकी बची हुई टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो कितना आएगा? 2 7 जा कितना होता है? 14 होता है ना. तो 14 को आप यहाँ पर किससे डिवाइड कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे इस किससे? 13 से. सो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 13 4 जा, मतलब मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगा? कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे? 13 4 जा कितना हो जाएगा? 52. राइट. सो 5 13 5 182. कितना आएगा? 182. सो 182 यहाँ पे मेरा इसका एलसीएम आ गया है. अब मुझे क्या करना है? ये वेरीफाई करना है. सो एलसीएम और एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई कीजिए. सो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना आएगा? यहाँ से 13 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 182 करना है. ठीक है. और सेकंड हमें क्या करना है? 26 मल्टीप्लाई बाय 91 करना है. सो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और चेक कीजिए क्या आता है हमारे पास. दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ऑफ कोर्स आएगी. तो चलो ये रहा 182, ये रहा 13. सो चलो ऐसे ही कर लेते हैं, डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा, है ना. सो 24 एंड 2 और ये 5 2 8 1. सो 2366. सो 2366 यहाँ मेरे पास आया. चलिए इसको भी कर लेते हैं. सो 26 और 91. सो 26 एंड 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 एंड 5 2 3, है ना. सो 6 6 2 3. सो 2366 मतलब यहाँ पे 2366 आया दोनों को मल्टीप्लाई करने पर. तो हमारा ये रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया. सो वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS. सो हैंस प्रूव्ड. हो गया ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व. तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने यहाँ पर क्या किया है? इसका एलसीएम और एचसीएफ जो है वो फाइंड कर लिया और जो रिलेशन हमारा था उसे वेरीफाई कर लिया. ओके. सो सेम क्वेश्चन है. अगेन हमें क्या करना है? यही चीज करनी है. सो एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे लिखते हैं हम. सो अगेन इसका फाइंड करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ. सो 510 एंड क्या है? 92. ओके. तो चलिए इन दोनों के पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड करेंगे बच्चों. क्या आएगा? 2 से डिवाइड करो. सो 2 टाइम्स डिवाइड होगा 1. सो ये 5 टाइम एंड ये अगेन 5 टाइम्स. यही आएगा 255. क्या ये मेरा आगे 3 से डिविजिबल है क्या? चेक करो तो. हाँ है. करते हैं. सो 3 से डिविजिबल है. 8 टाइम होगा डिवाइड, फिर 5 टाइम होगा. फिर से चेक करो आगे होगा क्या? नहीं अब नहीं होगा 3 से डिविजिबल. अब नहीं हो रहा है. अब क्या करें हम? 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं ना. तो चलो 8 और ये 5 से करेंगे तो ये 1 टाइम और ये कितना आ गया यहाँ से? 17 आ गया है. तो ठीक है. तो अब 17 से डिवाइड होगा. 92 को भी कर लो. 2 से करेंगे कितनी बार? 4 एंड 6 46 आ गया. फिर 23. तो यहाँ पे अब 23 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा. ठीक है. तो चलो इसके लिए एचसीएफ और एलसीएम लिख लेते हैं. तो जल्दी से लिखेंगे अब.
तो यहां से पहले हम एलसीएम फिर एचसीएफ लिखेंगे। चलो तो पहले एचसीएफ लिख लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, ये और ये दोनों चीजें मेरी कॉमन आ रही है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ओनली 2। एलसीएम क्या होगा मेरे पास में, 2 को मल्टीप्लाई करो, पहले ये पूरी टर्म्स आएंगी भाई यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, फिर उसके बाद आगे 2 मल्टीप्लाई बाई 23। ठीक है, अब इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो इतना तो मल्टीप्लाई, चलो कर लेते हैं हम ही। 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, है ना, 6 5 जा 30। अब 30 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 30 को 4 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 3 जा 12, तो 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, सो ये हो जाएगा 360, कितना 360। अब 360 को 17 से करो मल्टीप्लाई, सो ये रहा 360, इसको 17 से मल्टीप्लाई करो तो 0 तो एज इट इज, 7 6 42, और सो 21 and 4 25, सो 0 6 3, तो 0 2 और ये 6 6120, कितना आ गया 6120। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया, राइट। अब इस 30 को हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 60, 60 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा बच्चों, सो 23 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये 18 एंड ये 138। ठीक है, 138 यहाँ पर आया, मतलब 1380 आएगा, है ना, 60 है बिकॉज। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो यहीं पे कर लेते हैं, सो 7 8 जा, अच्छा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो 17 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, एंड ये हो गया हमारे पास में 7 3 जा 21 एंड 5 कितना हो जाएगा 26, सो ये आ गया 9 एंड 8 3 1, सो 6 और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 1, सो 13 एंड 2 3 4 6 कितना आ गया 2 3 4 6 0 भी आएगा, तो यहां से एलसीएम कितना मिल गया 2 3 4 6 0। अब हमें क्या करना है, ये चीज प्रूफ करनी है, सो क्या लिखेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ओके, सो मल्टीप्लाई करो 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाय 2, यही होगा, सो 0 12 और ये 5, अच्छा 2 4 जा 8 और ये 9 होगा, है ना, क्या होगा 9, सो ये 9 एंड ये 6 और ये 4 4 6 9 2 0 यहाँ पर हमारे पास आएगा। ओके, अब चलो प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं दोनों नंबर्स का, सो प्रोडक्ट कितना आएगा, सो 51 को 92 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये रहा 92, ये रहा 51, सो 92 एज इट इज एंड 5 2 जा 10 और ये 45 एंड 1 46, सो 296 और ये 4। ओके, सो यहां से 0 लग जाएगा, 4 6 9 2 0, तो यही तो हमारा यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों हमारे इक्वल आ गए, सो वी कैन राइट एलसीएम इज इक्वल टू एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। सो हमारे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो, गिवन दैट एचसीएफ 306 and 657 is 9, so find the LCM of these numbers। ठीक है, तो हमने जो अभी रिलेशन यहाँ प्रूफ किया बिल्कुल वही हमें यहाँ अप्लाई करना है, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ नंबर्स, राइट। सो एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, सो प्रोडक्ट दोनों नंबर्स का मतलब 306 मल्टीप्लाई बाय 657, सो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। सो 9 से इसको आप डिवाइड करेंगे, सो पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ क्या डिवाइड हो रहा है, क्या ऑफ कोर्स हो रहा है। 9 से ये मेरा टर्म डिवाइड हो जाएगी, पहले 3 टाइम्स फिर 4 टाइम्स, तो 34 मल्टीप्लाई बाई 657 आ गया। तो चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 657 मल्टीप्लाई बाई 34, सो यहाँ से 4 7 जा 28 एंड ये 20 और 2 22, 4 6 जा 24 एंड 2 26, सो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, ठीक है, एंड ये 1, सो 3 6 जा 18 एंड 1 19। ओके, सो 8 3 और यहाँ कितना आएगा
ये हो जाएगा मेरा 13 एंड ये 12, सो 22,338। सो एलसीएम कितना फाइंड हो गया मुझे यहाँ से, एलसीएम मिल गया 22,338 यहाँ पर मुझे मिल गया। ओके, नाउ ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला गया है, विदाउट एक्चुअली performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। so check करके आपको बताना है कि ये मेरा जो decimal expansion है वो हमारे पास इन rational numbers का कैसा आने वाला है बिना डिवीजन किए। तो वही जो लास्ट लेक्चर में हमने जो थ्योरम्स पढ़ी थी बिल्कुल वही हमें यहाँ यूज करनी है। सो क्या यूज करेंगे, देखो ये हमारे पास रैशनल नंबर है तो ये किसकी फॉर्म में है, P अपॉन Q की फॉर्म में। और ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ Q की वैल्यू को चेक कर मतलब Q के फैक्टर्स करते हैं। सो 3, 1, 2, 5 इसके फैक्टर्स करो। अगर ये मेरा 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में आ जाता है तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर नहीं आता है तो हम कह देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, तो चलो फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सो 3, 1, 2, 5 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो रहा है क्या, 4, 2, 6 और 5 नहीं हो रहा है। सो 5 से होगा, 5 से कितने टाइम, 6 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा 125, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा 25, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा 5, अगेन 5 से करेंगे 1। सो यहां पर इसके फैक्टर्स मुझे कैसे मिल गए, तो इस Q को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब ये Q मेरा 5 रेज़ टू पावर 5 की फॉर्म में है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 0, तो ये मेरा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो Q मेरा 2 रेज़ टू पावर m एंड 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बिकॉज 2 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो ये मेरे पास में इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसका भी चेक कर लेते हैं। सो 17/8 लिखा है तो 8 हमारे पास मतलब 17/8 P अपॉन Q की फॉर्म में, तो Q की वैल्यू 8 हो जाएगी एंड इस Q को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 2 रेज़ टू पावर 3 आएगा। कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, अब मैं यहाँ पे इसे लिख सकती हूँ 5 रेज़ टू पावर 0 बिकॉज 5 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। सो मेरा ये यहाँ पर, अब लेकिन आप अगर ऐसा सोचे कि मल्टीप्लाई में हमारे पास कुछ और आ रहा है ना, और हमने यहाँ पर सिर्फ बिना कैसे भी करके हमने बस बना दिया, नहीं, जैसे हमारे पास अगर 7/3 था, 7/3 था, अब ये जो 3 है ना, अब इसके अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते Q को कि आपने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 0 5 रेज़ टू पावर 0 कर दिया, नहीं, ये 3 नहीं आना चाहिए, ओनली 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 2 रेज़ टू पावर m एंड 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको। तो हमारे पास ये एक्सप्रेस हो गया 2 रेज़ टू पावर m एंड 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास में नंबर है 17/8 ये कैसा होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहां पर टर्मिनेटिंग होगा। सो यहां लिख देंगे आप टर्मिनेटिंग, क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। ओके, सो ये जो हमारी एक्सरसाइज थी बच्चों ये हमारी यहां पर कंप्लीट होती है। तो हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस थे, मतलब कुछ क्वेश्चंस तो हमने हमारी एक्सरसाइज के कर लिए हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, आप प्लीज हमारे यहाँ पे जो चैनल है, मेरा जो वीडियो है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को यहाँ पर लाइक करो और शेयर करो। ओके बच्चों, थैंक यू।